भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बैटल ऑफ MIT मणिपाल एंड VIT वेल्लोर, द स्टॉलवर्ड्स इन द फील्ड ऑफ प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, स्पेशली इन साउथ इंडिया। तो यार, साउथ इंडिया के दो बहुत ही बड़े कॉलेजेस हैं जहां पे एडमिशन लेने के लिए आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे। मणिपाल के लिए एंट्रेंस होता है आपका MET, और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT वेल्लोर के लिए आपका एग्जामिनेशन, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिकली होता है, वो होता है आपका VIT EEE। कोविड के चलते चलते पिछले साल बहुत सारे चेंजेस हुए थे, और इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोविड अभी तक गया नहीं है, उन चेंजेस को शायद बरकरार रखा जाए। और MET और VIT EEE दोनों के फॉर्म्स अब बाहर आ चुके हैं। तो अगर आपको इन दोनों के फॉर्म्स भरने में कोई दिक्कत आ रही है, काउंसलिंग की ज़रूरत है और एडमिशन तक आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन में 2 नंबर दे रखे हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे के रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट है काउंसलिंग रिलेटेड या फिर मेंटोरशिप रिलेटेड इन VIT और MET जैसे कॉलेजेस के लिए, आप उन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और उन कॉन्टैक्ट नंबर में भी कॉन्टैक्ट करके अपने सारे डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द की डिफरेंसेस, इन पे आज हम बात करने वाले। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले ले लेते हैं अपन, ठीक है। MIT मणिपाल और VIT वेल्लोर दोनों के बारे में। MIT मणिपाल might not have the advantage of proximity to a tech hub which Bangalore colleges generally boast of। आप देखोगे कॉलेजेस लाइक RVC, रमेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब के पास एक अनड्यू एडवांटेज है कि ये टेक हब बैंगलोर में सिचुएटेड है। बट MIT मणिपाल के पास उतनी प्रॉक्सिमिटी नहीं है टेक हब के साथ, तब भी इट सर्टेनली केटर्स टू ग्रेट CS एंड IT प्लेसमेंट। अगर आप CS और IT ब्रांच में हो, आपकी प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया होने वाली है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट अपनी तरफ से लगाओगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में अपने स्किल्स डेवलप करने के लिए, while the return on investment for the non-circular branches might not be great। अगर आप ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल देखते हो, केमिकल देखते हो, वहां पे उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं, क्योंकि आप लाखों रुपए लगा रहे हो और उसके बाद अगर आपको कोर जॉब्स में 4, 5, 6, 7 लाख की नौकरी लग रही है, तो आपने ऑब्वियसली जितना इन्वेस्ट किया उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है उसमें। ओके, दिस कॉलेज surely has to offer one of the best college life opportunities to the students। चाहे कुछ भी हो, बट एक बात है जहां पे MIT किसी कॉलेज से बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहता है, दैट इज लोगों को कॉलेज लाइफ अपॉर्चुनिटीज कम नहीं मिलती है इस कॉलेज में। ओके, अब बात कर लेते हैं VIT वेल्लोर की। वंस कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, VIT स्टिल मैनेजेस टू बी अमंग द टॉप रैंक्स इन द सेम कैटेगरी। द मेजर प्रॉब्लम विद VIT has been the intake of students which has grown rapidly in the last decade। मुझे VIT से ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, बट एक ही मुझे दिक्कत है कि जो इनका इंटेक है वो बाकी कॉलेज से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्टिल VIT होस्ट द बेस्ट कंपनीज दैट हायर फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट्स। ऐसी बहुत सारी टेक जाइंट है जो आपको 30 लाख देती है, 40 लाख देती है, 50 लाख देती है, इवन 75 लाख भी देती है, वो भी VIT वेल्लोर के कैंपस जाते हैं। इसीलिए बस एक प्रॉब्लम मुझे VIT वेल्लोर से कि इनका इंटेक बहुत ज्यादा है। बाकी VIT वेल्लोर बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ये सब आप भी जानते हो, मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लाइफ एट कैंपस एंड नियर बाय के बारे में। If there is one parameter in which MIT will definitely stand in the top colleges of India, that would definitely be in campus life, with a lush green campus and also beaches nearby। ओके, डो नॉट मिस आउट ऑन द मेमोरेबल मोमेंट्स। आप मेमोरेबल मोमेंट्स कभी मिस आउट कर ही नहीं सकते अगर आप MIT मणिपाल में एडमिशन ले चुके। द हॉस्टल्स आर वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन फाइंड इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, एंड द क्वालिटी ऑफ लैब्स और द पॉपुलैरिटी ऑफ द टेक कल्चरल फेस्ट, MIT नेवर डिसअपॉइंट्स एनीवन। यहाँ के फेस्ट एकदम शानदार होते हैं, और अगर आप हॉस्टल्स की बात करो, लैब्स की बात करो, उनके फंक्शनिंग की बात करो, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे A1 क्वालिटी की आपको मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं VIT वेल्लोर की। कॉलेजेस ऑफ द साइज ऑफ VIT कैन नॉट बी अकोमोडेटेड एट द हार्ट ऑफ अ सिटी। आप अगर 20,000 से ज्यादा लोगों को एक कैंपस में रखते हो तो आपको कितना बड़ा एक कैंपस लगेगा, आप समझ सकते हो।
इतने बड़े कॉलेजेस लाइक वीआईटी वेल्लोर NIT जिनका कैंपस एरिया इतना ज्यादा होता है, आप उनको एक शहर में मतलब एक सेंटर पे नहीं रख सकते, इसलिए आपको दूर एक कैंपस लेना पड़ता है, ठीक है। इट होस्ट मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स एट वंस। हाउएवर द फैसिलिटीज एट VIT2 आर टॉप नॉच, कंसिस्टिंग फ्रॉम वेल बिल्ट हॉस्टल्स टू द लैब्स। Gravitas, the techno-magical organization of VIT, is one of the most well-renowned festivals of South India. यहाँ के भी फेस्ट बहुत शानदार होते हैं। ये जो ग्रेविटास है ये साउथ का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेक फेस्ट है जो आप अटेंड कर सकते हो। अगर आप मान लो VIT में एडमिशन नहीं भी लेते हो, आई सजेस्ट अगर आप किसी भी आसपास के कॉलेज में हो, तमिलनाडु में, केरला में या फिर कर्नाटका में, आप ग्रेविटास जरूर अटेंड कीजिए। ओके, अब हम बात करने वाले की एलुमनाई के बारे में। सत्य नडेला कौन नहीं जानता है, शेफ विकास खन्ना और राजीव सूरी, दीज आर द 3 मोस्ट प्रोमिनेंट की एलुमनाइज ऑफ MIT मणिपाल। अब अगर हम बात करें VIT वेल्लोर की, आनंद प्रकाश, शुभांगी स्वरूप एंड नमोकॉल। नमोकॉल को तो आप सब जानते ही होंगे, इसलिए मैंने यहाँ भी एक रिलेटेबल नाम आपको देने की कोशिश किया ताकि आपको समझ में आए कि एक बंदा VIT से होके भी आज अनअकैडमी में इतनी ऊंची पोजीशन केटर कर सकते हैं, ठीक है। अब एंट्रेंस मोड्स की बात कर लेते हैं। एंट्रेंस मोड्स फॉर मणिपाल इज MET एंड डासा। डासा बेसिकली आपके जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो सैट के थ्रू आना चाहते हैं वो डासा के थ्रू आते हैं, उनकी फीस भी नॉर्मली ऑन द हायर साइड रहती है। ओके, अब बात कर लेते हैं VIT की। VIT का एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन है VIT बट लास्ट ईयर कोविड के चलते चलते आपका थोड़ा बहुत वेटेज बोर्ड्स को भी दिया गया, तो इस चीज को याद रखना आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इनटेक की। मुझे क्यों VIT से इतनी शिकायत रहती है, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल उसका देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स इनटेक ऑफ MIT मणिपाल 2280, नॉट दैट कि मतलब एकदम से भीड़ आ जाती है मणिपाल में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट स्टूडेंट्स इनटेक ऑफ VIT वेल्लोर 5160। आप देख सकते हो 2.5 गुना ऑलमोस्ट ज्यादा बच्चे हैं आपके VIT में एज कंपेयर टू MIT मणिपाल में। ज्यादा बच्चे होने से बेसिकली क्या होता है कि एक मानो कंपनी है, टेक कंपनी, वो सारे ब्रांचेस के लिए खुल गई। अब उसको हायर करना 3 बच्चे, आप बैठे हो कम से कम 3000 लोग में बैठे हो, जिसमें से आपको पता है आपका सक्सेस का चांस सिर्फ और सिर्फ 0.1% है, क्योंकि वो 3 लोग को हायर करने वाला है, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे हो कि कितना डाइवर्स कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा प्लेसमेंट्स में। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर इतने बच्चे आपके पास है तब भी अगर आप एक डिसेंट प्लेसमेंट करवा पा रहे हो, हैट्स ऑफ। और VIT वेल्लोर वो करवाता है, नो डाउट, बट द थिंग इज कि कभी कभी आपको प्लेसमेंट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि आपको थोड़े लेस पेइंग कंपनीज को ज्यादा बच्चे जब हायर करते हैं तो आपके एवरेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड में थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ता है। ओके, अब बात कर लेते हैं हाईएस्ट पैकेज की। जो लास्ट ईयर का डेटा मेरे पास है MIT मणिपाल का, उसका हाईएस्ट पैकेज था 43.31 LPA, इंप्रेसिव। और अभी के जो ऑनगोइंग प्लेसमेंट्स है VIT वेल्लोर के, उसमें हाईएस्ट पैकेज गया VIT वेल्लोर का 75 LPA, which was given to 2 students by the company DITE। ओके, अब बात करते हैं इन डेप्थ प्लेसमेंट डिस्कशन की। एकदम डेप्थ में प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। ऊपर ऊपर से यहाँ तो बात हो ही गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं। MIT मणिपाल हैज अ हायर एवरेज CTC, दैट इज 8.8 LPA as compared to VIT वेल्लोर, owing to the fact that it caters to about 3000 less students in every BTech batch। क्योंकि MIT मणिपाल को 3000 कम लोगों को प्लेस कराना है, इसीलिए आपका या जो एवरेज CTC 8.8 LPA दैट इज हायर एज कंपेयर टू VIT वेल्लोर। एंड आई गेस अगर आप VIT वेल्लोर के बॉटम के 3000 बच्चे हटा दोगे, इनका एवरेज प्लेसमेंट भी इससे या तो इक्वल रहेगा या तो ऊपर आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। 317 companies visited MIT Manipal for the placement drive of 2020-2021. Almost 975 internship offers were offered to the penultimate years, and the college had the privilege of hosting 55 Fortune 500 companies. Fortune 500 companies are the टॉप मोस्ट कंपनी जिनको आप होस्ट करना चाहते हो, एंड MIT मणिपाल होस्टेड 55 ऑफ सच कंपनीज। और इंटर्नशिप ऑफर्स बेसिकली आपके 3rd ईयर्स को मिलते हैं जो अपने 6 सेमेस्टर के बाद वाले समर में उन कंपनीज में काम करते हैं। तो अगर 975 इंटर्नशिप ऑफर्स मिले हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ओके, the students who were offered the top 250 offers package wise amounted for a whooping average of Indian national rupees 20.52 LPA। जो टॉप के 250 ऑफर्स थे उनका एवरेज पैकेज यहाँ पे है 20.52 LPA। The least package offered in the placements was recorded to be Indian national rupees 3.5 lakhs per annum। अब बात करते हैं VIT वेल्लोर की। मैं शुरुआत से सिर्फ एक ही गलती बोल रहा हूँ VIT वेल्लोर की, और मुझे कोई गलती VIT वेल्लोर की उतनी दिखती नहीं है, क्योंकि
मेनली इनका जो एवरेज प्लेसमेंट है जो 7.38 है एज कंपेयर टू 8.8 ऑफ मणिपाल, दैट इज सफर्ड बिकॉज ऑफ द हायर इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हायर इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स है सो द नंबर ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर प्लेसमेंट्स वो भी आपके बढ़ जाते हैं। इट रिकॉर्डेड 85.62% प्लेसमेंट्स लास्ट ईयर। 5876 बच्चों में से आपके 5031 बच्चे अगर प्लेस हो जा रहे हैं, आप देखो 5000 बच्चे प्लेस हो तो रहे हैं, यानी कि इनका जो प्लेसमेंट सेल है उसने मेहनत बहुत की है। ठीक है, उसने मेहनत बहुत की है। विथ 842 कंपनीज बीइंग होस्टेड, आप यहां पे देख सकते हो 317 कंपनी होस्ट हो रही है और यहां पे 842 कंपनीज होस्ट हो रही है। तो अगर आप ये बोलते हो कि 2.5 गुना बच्चे हैं तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना कंपनीज भी यहां पे होस्ट हो तो रही है। बट द थिंग इज की ऐसे कितने कंपनीज है जो आपको 5 लाख सदा देते हैं, यहां पे वो देखने की बात है। ठीक है, 912 internship offers were also being offered to the students in the current placement season. 81 students have been offered 25 LPA plus packages। जो आपका 2021-2022 का जो प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है उसमें अभी तक 81 स्टूडेंट्स को 25 LPA से ज्यादा का पैकेज मिल चुका है। 2 स्टूडेंट्स being offered 75 LPA by DITE। VIT also hosts a number of mass recruiter companies like TCS, Infosys, etc. जो कि यहाँ पे भी आपका एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे थोड़ा इंटेक ज्यादा रहता है TCS, Infosys का, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा है। ओके, इस बात को अपन देख चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप कंपनीज फॉर रिक्रूटमेंट। कौन से टॉप कंपनीज जाते हैं MIT मणिपाल में और VIT वेल्लोर में। MIT मणिपाल में आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे टॉप कंपनीज जाते हैं, अडोबे, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मैकिन्सी, ये आपकी बेसिकली कंसल्टिंग की कंपनी है, फ्लिपकार्ट, ओरेकल, गोल्डमैन सैक्स एंड सिस्को। नाउ टॉकिंग अबाउट VIT वेल्लोर, दीज आर द टॉप कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, पेपैल, अमेजॉन, मॉर्गन स्टैनली, डी शॉट, डाइट, वेल्स फार्गो एंड वर्क इंडिया। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया कंपनीज यहां पे भी जाती है, बट द थिंग इज कट थ्रोट कंपटीशन कहां पर ज्यादा है, आपको उसको प्रेफरेंस देने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू द अफोर्डेबिलिटी फैक्टर, द फीस वेरीज बिटवीन 9.85 lakhs to 17.9 lakhs in MIT Manipal depending on which stream you choose. Computer science engineering is the costliest stream in MIT obviously, क्योंकि आपको रिटर्न्स भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ही सबसे ज्यादा मिलते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा आपका कॉस्टली स्ट्रीम होगा। अगर आप कोई नॉन सर्कुलर ब्रांच लेते हो तो आपका उससे बहुत कम में हो सकता है इंजीनियरिंग। अब बात कर लेते हैं अपन VIT वेल्लोर के। दिस हैपेंस टू बी द लास्ट पॉइंट। द स्ट्रीम्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज एंड ईच कैटेगरी हैज अ डिफरेंट फी स्ट्रक्चर। द कैटेगरी बी इज द मोस्ट डिजायरेबल एंड हैज द हाईएस्ट फी स्ट्रक्चर। द इंस्टीट्यूट फीस इज ऑलमोस्ट 8 लाख, यानी कि जो इंस्टीट्यूट का फीस है वो ऑलमोस्ट 8 लाख है कैटेगरी बी के लिए। और हॉस्टल और मेस चार्जेस डिपेंड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट। जो आपके स्टूडेंट का प्रेफरेंस है उस पे आपका हॉस्टल और मेस चार्ज डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी मिलती है। आप कौन सा हॉस्टल लेते हो, एसी वाला, नॉन एसी वाला, आप कौन से मेस में हो, वेज, नॉन वेज, हर चीज पे आपका डिपेंड करता है कि आपका हॉस्टल और मेस चार्ज कैसा आता है। दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो ये बात है कि यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट फीस ऑलमोस्ट 8 लाख है और उसके ऊपर एडिशनल एड ऑन आपका हो रहा है हॉस्टल और मेस चार्जेस, जो कि उतना ज्यादा नहीं आएगा, बट डेफिनेटली आई हैव टू से अफोर्डेबिलिटी फैक्टर आपका VIT वेल्लोर मणिपाल से तो ज्यादा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आज हमने जितने भी यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए आप उन सारी चीजों को देख सकते हैं। मैंने इस PDF को अपलोड करके ड्राइव लिंक दे चुकी है। अगर आपको ये PDF अपलोड मतलब मैंने जो करके रखा है उसको एक्सेस करना, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। और अगर कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उन सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी वीडियोस आपके लिए और आती रहेंगी और बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्दी हम 40K सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।